चिन्हा गइले और अंगुरी हमार मुर्खा गइले। भगवान कन्हैया ज्यों जेगा रहले वहीं फेर आ गई। अच्छा के बच्चा के तरफ से 11 रुपये के धनराशि प्रदान भइल। भगवान से मंगल के प्रार्थना काहे चोचिया था बाबू बिगड़े के घर ये कुल हो अंत भला तो सब भला। अरे लास्ट में जात जात तनी न तनी बिगड़िए जाला। बोलिए आनंद कंत भगवान की जय। एकाग्र चित होकर अपना स्मरण आसन ग्रहण कर ली, पद्मासन लगा ली, बैठ जाई। बहुत मार्मिक कथा बा, कहीं भी कथा हम 4 घंटा से कम ना करी ले। बहुत सब चरित्र बा, मौका से सुनब, मौका मिले भगवान की कृपा हुई, हनुमान जी के मर्जी हुई, शंकर जी के आशीर्वाद हुई। बहुतेरे कथा बा, 1 महीना रहुआ मंच पर बोलब ना हो रही, रोज बदल के बोलो। आई आज रहुआ सबन के बीच में हम गणेश जी के विवाह गाई, वो पूरा हो ना पाई हम बता देते नहीं। हाँ भागत चल चले के बात सही बा, रहुआ कहते हैं तो हम समझते नहीं, हमें चिंता नहीं के करे के चली। एगो साधु के लगे एक आदमी चल गई, कहल कि सरकार हमरा के चेला बना लिया जाए। साधु कहने की चेला बन जाए में का लागे के बा। साधु चेला बनौले, चेला बनौला के बाद साधु कहले कि जब हम गुरु हो गई तो कुछ पूछ ली तो हमारा से प्रतिष्ठा हमार बाँच जाई, पूछ ले कम से कम। तब साधु बाबा से कहलस कि साधु बाबा गुरुदेव कुछ सुनाई, तो कहले कि रामचरित मानस सुनाओ तनी। चलो कहले बात महाराज ये सरल गलत बात, ऊंचा 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 सुनाई। गुरु जी कहले कि इज्जत ना बाची खा, बुझाता हमारा ले पहुँचल बा, अब तो गुरु बन गई बन तो समस्या बा। तब गुरु जी कहले कि तब पुराण बोली बट और ऊंचा पहुंची, ऊंचा ऊंचा। गुरु जी कहले कि दादा बुझाता कि हमार प्रतिष्ठा ना बचे दिखाई। तब गुरु जी कहले कि अच्छा गीता बोली। अब हाँ वो थोड़ा ठीक बा, बोली थोड़का सा गीता ठीक बा, बोली। गुरु जी गीता बोलत 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 उपनिषद के मंत्र बोल रहे कि गोदो नाम जसोदा नंदना, लेकिन चेलवा बीच में वाह चाबस साबस गुरु जी, वाह गुरु जी साबस। चेलवा करे गुरु जी कहले कि कुछ पूछी तो कम से कम हम गुरु बनल बानी, प्रतिष्ठा हमार बच जाइत ना। बीचवा में जब गुरुजी रोकले का तब कहलस कि अच्छा ये को बात हमरा गुरुजी ना बुझाइल, सब बुझाइल। रामायण जानते नहीं, महाभारत जानते नहीं, पुराण जानते नहीं, कुरान जानता नहीं, बाइबिल जानते नहीं, सब जानता नहीं, लेकिन एगो रहुआ का बोलनी हाँ कि 2 गधा जसोदा नंदना उके रहे। वहाँ का तो बोलने रहनी कि गो तो नाम गो माने इंद्री होला, इंद्री के दोहन करे वाला इमन भगवान कृष्ण हुए। इंद्री के दुहता बैठा कर हुआ सबन के कहता कि तनी और सुन लो, और सुन लो, सुनावत 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 जहिया कान के चदरा फाड़ दी अतैया भाग गई। कही कि और चलो बस 2 माइल बटले बा, चल चलो चल चलो, ले जात जब राउत पैर थका दी, थोड़े और देख लो जीवा कही कि थोड़े और चूस लो। इस सगरों के दूह के अब वही के कहल गई बा कि घी बनारस जाए मरे के बेरा। अरे वो बनारस जाई, भगवान के भक्ति भजन कुछ कहबे ना कहनी। वो चेलवा कहलस कि 2 गो गाधा के रहे। गुरु जी कहले कि 2 गो गाधा के चाहे घोड़ा के हम बातें ना कहनी। वही बेर से कथा में आई 2 गो गधा पूछता। गुरुजी कुछ देर ले शांत रहले, शांत होके कहले कि ये बाबू वो 2 गो गधा जानते रहे के रहे तो के तो एगो हम एगो तू, दूसरे में गधा केहू ना रहे, एगो हम ही एगो तू ही। रे वही बेला से हम कथा कहनी है तोरा सुनले है कौन चीज का सुनले है? यही ना एगो कथावाचक जी बैठ गई कथा कहे आ भीड़ ना लागो। एक आदमी आई तो सोचा कि और लोग आवे तब हम कथवा शुरू करी, तो वह दिमिया कहलस कि अच्छा ये बताई कि कथवा शुरू कहे नहीं करता था, अभी लोग नहीं चाहिए।
अते महाराज तो हम आइल बनी नू, हमरा के सुनाई, अकेले सुनाई। कहले कथा बाचक जी ब्याह जी कहले कि अच्छा ठीक बा हम शुरू करते नहीं, लेकिन ठीक तो ना लगी। तो अच्छा ही बताई कि के लगे सही को घोड़ा होखे आ सईयों को घोड़ा गई होखे कतही काम करे और 99 को ना आवे आ एगो आवे तो एगो के मने भोजन पताई घास भूसा डाली कि ना डाली। आ तो हाँ डाली, आ तो हम आइल बनी, हमरा का सुनाई। अब यहाँ का सुनावे लगनी और वाह वाह करत करत गई। बाद में जौन बात तवन यहाँ के बोले बोले भई रहे, इतना ना बोलत रहनी यहाँ के अब चुप लगाए के मन ना करे। यहाँ के बोलत गई वाह वाह करत करत बाद में धीरे से जब गुरु जी देखने की अरे ई का हो गई दादा, का बात बा, कहे हाथ कोई दबड़ा था। ये बताई 100 को घोड़ा के घास एक ही घोड़ा पर डाल दे तो क्या हाल हुई। तो हम यही से हम ही कहनी है कि अभी शुरू मत करा कथवा, ऐसे ध्यान होने रहे, शांति बनाई, पद्मासन लगाई अपन, अब बैठी तो बुझाई, लेकिन ऐसे मुक्ति ना हुई चिटकुला सुनला से। जा आयु में लगवा नाम रूप लीला धाम नमे से मुक्ति हुई। बोलिए नंद कंत भगवान के जय, श्रुत हनुमान के जय। चलिए यही शुरू करते नहीं कि हम त गणपति जी के करीले गोहरियाए हरि, हम त गणपति जी के करीले गोहरियाए हरि, हम त गणपति जी के करीले गोहरियाए हरि, हम त गणपति जी के करीले गोहरियाए हरि। जेकरा शोभत बाट मुँह असवरियाए हरि, जेकरा शोभत बावे मुँह असवरियाए हरि। एक बात जान ली कि गणेश जी के 12 गो नाम 8 गो अवतार होला। सन्मुख हो एक दंत से कपिलो गज कर्ण का लंबोदर से बिट्टू विनाशक विनायक धूम्र केतु गणाध्यक्ष भालचंद्र गजानन द्वाद शैतानी नौमानी या पठस्त्री विद्यारंभ विवाह च प्रवेश निर्गमे तथा संग्राम में संकटे चैव विघ्न तस्व न जायते। ई 12 गो नाम होला, हमेशा स्मरण करी, हमेशा मंगल होई। 8 गो अवतार है गणेश जी के। सतयुग में सिंह पर बैठत रहले गणेश जी, सतयुग में सिंह पर बैठस 8 गो बाही रहे। त्रेता में मोर पर 6 गो बाही रहे। द्वापर में मूस पर बैठस 4 गो बाही। एक कलयुग में घोड़ा पर बैठल है 2 गो बाही होला। जेकरा तो भक्त बाटे मूस असवरियाए हरि, जेकरा शोभत बावे मुँह असवरियाए हरि। अपने समन सीता त्याग में जो सुगवा सुगनिया के कथा सुनत हो पद्मैया नाम के मरवारी के लिखल हो। ई पद्मैया नाम के मरवारी के लिखल हो। शास्त्र बाहू के लड़ाई भोजपुरी में सुन ले हो कब केहू के मुख से। वो पद्मैया मरवारी के लिखल कलकत्ता के रहले। भगवान की बहुत अति प्रिय भक्त वो पाटे दक्षिण देश में कुंडी पुरुष हरियाए हरि, कुंडिनपुर द्वापर युग में बंगाल जौन बा वो कुंडिनपुर के नाम से प्रसिद्ध रहे, यहाँ भीखम नरेश रहत रहले। आ द्वापर युग में जौना के गुजरात के नाम से जानत नहीं वही जा शिव सागर बा, द्वारिकापुरी। ऐसे शांति बना के सुनी।
मुन्निनपुर के राजा भीखम नरेश ध्यान है न रहे जकरा 5 लड़का एक से एक बल धरिया हरी जकरा 5 लड़का एक से एक बल धरिया हरी हो एगो बेटी रानी रुक्मिणी सुकुमरिया हरी एगो बेटी रानी रुक्मिणी सुकुमरिया हरी हो एगो बेटी रानी रुक्मिणी सुकुमरिया हरी एगो बेटी रानी रुक्मिणी सुकुमरिया हरी आ 5 गो लड़का भीखम नरेश के रुकम ई 5 गो लड़का रहले सन। एमे नारद जी के पूर्ण भूमिका बा। ऐसे आसन लगा के बढ़िया से बैठिया सुनी। जब रुक्मिणी 10 साल के हो गईली तो सखी लोग के साथ में खेलत रहली। आ वो समय में भीखम नरेश प्रजा के दुख सुख देखे खातिर पालकी पर सवार होकर निकल रहे। अब पालकी वही रास्ता से गुजरत रहे जौना रास्ता में सखी लोग के साथ में रुक्मिणी खेलत रही। तो रुक्मिणी देखली अपने बाप के ऐसे अधिक लजा गईली। अब पहिला सामना रहे पिता से घर में भागी लुका गईली। पहिल का सामना रहे हमने सामने जब राजा पड़ले रुक्मिणी पड़ली। राजा देखले कि लाल चमकता ललाट चमकता जगमगाता। रुक्मिणी जब भगली तो राजा कहले कि कौन लड़की है जो हमारा डर से भागतिया काहे भागतिया। राजा कहाँ लो से कहले कि रथ हो ले चल लो पालकी हो ले चल लो। जब कहा लोग पालकी हो लेके गए तब सखियन से जाके पूछन लागे राजा जी। सखियन से जाके पूछन लागे राजा जी। अरे सखियन से जाके पूछन लागे राजा जी। सखियन से जाके पूछन लागे राजा जी। सखियन से जाके हो सखियन से जाके पूछन लागे राजा जी। सखियन से जाके हो सखियन से जाके पूछन लागे राजा जी। सखियन से जाके पूछन लागे राजा जी। सखियन से जाके पूछन लागे राजा जी। जाके राजा कहले सखी लोग से लड़की लोग से क्या बात है के कर बेटी हई कहाँ से आईली। 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 मालूम होता भाग गईली हमसे डरा के पूछन लागे राजा जी। मालूम होता भागी गईले हमसे डरा के पूछन लागे राजा जी। और सखियन से जाके पूछन लागे राजा जी। सखियन से जाके पूछन लागे राजा जी। जाके महाराज कहले कि उनके कर लड़की है जो हमरा डर से भगलसिया काहे भगलसिया। तो सखी लोग कहल सखिया बतावे निराज कुमारी। सखिया बजावे गिराज कुमारी। सखिया बतावेली राजकुमारी। सखिया बतावे राजकुमारी। रोलो है बेटी भागली लजा के पूछन लागे राजा जी। रोवे है बेटी भागली लजा के पूछन लागे राजा जी। और सखिया से जाके पूछन लागे राजा जी। सखिया से जाके पूछन लागे राजा जी। सखी लोग कहल की सरकार आओ लड़की हई होने ताकि होने ताके तो ठीक रही। होने सबके मुंह का होने ताके मतलब के यही से केहू से जिंदा पर हमारी तक ले आश्रित ना रहनी अकेले जाइए पता नहीं है ना मुंह कैले बस है न होने का देखते लोग या होने का देखते लोगों के लोग देखे आई बा लोग क्या कहते देखते नहीं। सखी लोग काल की सरकार उड्डन से लड़की नहीं खे भागल लजा के भागल बिया और राउत लड़की है जो के नाम रुक्मिणी है। राजा कहले कि हम सियान लड़की देख लेनी घर में
पहले के पुरनिया घर में सियान लड़की ना देखे। लड़की यदि जाए बाप के सामने चाहे चचा के बाबा के सामने तो भक्ति पर छोड़ के सामने आमने ना ताके। ये नियम रहे, ये व्यवस्था रहे। राजा का बुझाई कि हम सियान लड़की घर में देख ले बनी, समय से कन्यादान कर देवे के चाहिए। आई बात जरूरी होला। कन्यादान करी, कन्या का दान करे के बाद तो कन्यादान करी। जब रसोला के नाम आ जाई तो कन्यादान ना रह जाला। ऐसे राजा के चिंता हो गई। और जब राजा के चिंता भइल कि रुक्मिणी के मुंह हम देख लेनी, शरीर देख लेनी हम, और कन्यादान कर देवे के चाहिए। तो जब उनका चिंता हुई तो साक्षात लक्ष्मी वाली बैकुंठ में भगवान चिंतित हो गई ले। भगवान के कृपा का भाई ध्यान दिया जाए। घूमत घूमत नारद बाबा राजमहल में अइले। राजा भीष्मक खुश होके माथ चरण पर जा धैले। नारद जी पीड़ा बजाओ धरी गुंगावत। जब भीखम नरेश के दरबार में आईनी तो भीखम नरेश जाके आ गोर छू के प्रणाम कैले, आ ले गईले, चरण पखड़ले, प्रजा में छिटले, परिवार में छिटले। आ नारद जी के सिंहासन पर बैठा के आ रुक्मिणी जी के हाथ बुला के नारद से देखलौले। तब बेटी जोगे बर बतलाई इहे अर्ज लगौले। कहले कि सरकार हुआ 3 लोक में घूमी ले, भ्रमण करी ले। यदि हमरा लड़की जोग के लड़का देखत होगी तो तुम बता दी। चूंकि शादी संबंध है करके अपना घर से हटा दी हम। नारद जी जब हाथ देखले तो हाथ के रेखाई है बतावे कि जहिया मारो गड़ाई लाखों माथ कटी धरती पर तहिए बेटी पियहाई। हाथ के रेखा में देखल है कि ये लड़की के जहिया मारो गड़ाई आंगन में तो ये लाखों वीर मरा जाई है। आ तब एक विवाह हुई, तब संबंध हुई। रूप तेज रुक्मिणी के देखले नारद ज्ञान भुला के अकाबू से बाहर भइले। देखले टकटकी लगा के। लेकिन हाथ के रेखा में जो चीज लिखा रहे तो राजा से बतौले ना, बात बदल दे नारद जी। हे राजा तू बात मानो, द्वारिका ही जदुराई के। तिलक भेज पुरी द्वारिका दोसर एके अपनाई। सच क्या बात जो रहे तो उनको दिले राजा से कहले कि तिलक भेज दो द्वारिकापुरी में। ये लड़की जो के भगवान कृष्ण बड़े दोसर के उनके क्षमता नहीं थे कि लड़की के हाथ थामे। राजा राजी हो गई। अब बीड़ा बजावत हरि गुण गाओ। जब नारद जी चल ले तो बगल में रानी लोग के कचहरी लागा रहे। भीखम नरेश के औरत इशारा कैली, नारद जी गईले हो जा। तो भीखम नरेश के औरत कहली कि हे सरकार तनी हमरा लड़किया जोग्य लड़किया बता दी। चूंकि हमने के शादी संबंध करके अपना कपार के भार हल्का कली। नारद जी कहले कि लो ये लड़की के हाथ कचहरियों में देखनी जा देखे के पुर गई तो नारद के कुछ आपन महत्व बा। नारद जी कहले कि हम जेने जेने जाइए तेने तेने हमरा शरीर में जितना हवा टकराला और उस शरीर से टकरा के जने जने जाला उन्होंने मार हो जाला, झगड़ा हो जाला। आ यही लड़की के हाथ कचहरियों में देखनी, अंगों में देखत नहीं। आ यदि यह शांति व्यवस्था रहे तो नारद के तो महत्व घट जाए, कोई पैसा के नारद बच जाइए। नारद जी कहले कि हे रानी तू बात मानो, चंदेरी टीका भेजावो। अब बेटी जोगे बर शिशुपाल से मंगल ब्याह रचावा। कहले नारद जी की तोरा लड़की जोग क्या शिशुपाल बा मगध में पटना में। कहली महारानी की का खासियत बा तो कहले नारद जी
कि काका जेकर जरा सिंध दुनिया में के ना जाने, काका जेकर जरा सिंध दुनिया में के ना जाने, भाई जेकर दंत वक्र सुरलोक बिलोहा माने, मजवंशी खानदान हरानी। ये से तारा लड़की के हाथ थामे के वही परिवार के क्षमता बा, दोसर के ना थाम सकेला, दोसर के ना थाम सकेला। महतारी अब पांचों भैया राजी हो गई लसन कि हमने के बहन योग्य, हमरा बेटी योग्य शिशुपाल बा, दोसर केहू नहीं खे। झगड़ा लाग गई घर में। नारद जी कहले कि कोनो बात नहीं, कि हमार आयु सार्थक हो गई, ये परिवार में समाज में आयल हमार सार्थक हो गई। तमाई बेटा के साथ में शिशुपाल से राजी, राजा कहले बाजा द्वारी के नगर में द्वार पर बैठ के राजा कहत रहे कि हमरा बेटी योग्य कन्हैया बारे दोसर केहू नहीं खे। आंगनवा में पाछू लइका बा, हम तरिया कहसन कि हमनी के लड़की योग्य, हम आइए, आ जाइए, जो खाना है आइए ना भाई, कोई बात नहीं है, हम क्या विदेश से थोड़ी आए हैं, आइए। हरिओम 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 हरिओम। हाँ यो बतावा, बंद कर जनरेटर। हेलो हेलो, हरिओम हरिओम हरिओम। ये को खातिर लोग बेचैन है, बका जमाना ऐसा हो गई बा, लोग के दिमाग में गोबर घुरा नहीं बा। कहल जाओ तो का कहल जाओ, लोग कहता जे जौन बात कौन कली जुगे कली प्रथम चरण है, लेकिन हमरा बुझाता कि चौथ का नियर आइए गई बा, देरी नहीं है। बोली राजा रामचंद्र की, शंकर भगवान की। अब बताइए, अब हमारे का था, हमारे बहुत पड़ गई कि कहाँ लगा बोले बनिया। चली पांचू भैया महतरिया आंगना में बैठ के राजी हो गई ले कि हमनी के बहन जोगे, हमनी के बेटी जोगे शिशुपाल बा, दोसर केहू नहीं खे। आ दुआरा पर राजा भीखम नरेश कहस कि हमरा बेटी जोगे भगवान कन्हैया बड़े। झगड़ा लागल घर में, त नारद रची दिहले शादी के बाबा घर ही में, नारद रची दिहले हमें झंझट के देवाल घर में, पल्ला जोड़ झंझट के देवाल घर में। झगड़ा लगे लोग घर में, नारद जी बीड़ा बजाओ चल रहे बाबा, कहले कि हमारा आयु सार्थक हो गई। परिवार में पूरा झगड़ा लग गई। क्या बात है। पक्का जोड़ भी हमें झंझट के देवाल घर में, पल्ला जोड़ झंझट के देवाल घर में। माई जोगे बात मार शिशुपाल घर ही में, माई जोगे बार बाटे शिशुपाल घर ही में। हो माई जोगे बात मार शिशुपाल घर ही में। माई जोगे बार क्या हो गया है झूठ में? शिशुपाल घर ही में। राजा भजता रे मदना गोपाल घर ही में, बाजू भैया मातारी कहलो कि हमने के बेटी वही जो के शिशुपाल बा राजा दुआर पर। ए राजा भजता रे मदना गोपाल घर ही में, राजा भजता रे मदन गोपाल घर ही में। ये जब रुकम सुनलस कि बाबूजी संबंध करे खातिर कन्हैया से तैयार बड़े,
तब बेटा बाप से बोलल करके अखिया लाल घर ही में बेटा बाप से बोल के अखिया लाल घर ही में बेटा बाप से बोलल करके अखिया लाल घर ही में बेटा बाप से बोल के अखिया लाल घर ही में वो कैसे आके बिरही अहीरा गोवाल घर ही में कैसे आके बिरही अहीरा गोवाल घर ही जाकर पांचों भाइयों एक के बेर कहला सन कि बाबूजी जेकरा से रहुआ शादी करे के कहता नहीं हूँ भगवान ना हुए ऐन हुए उनके से रहुआ विवाह करे ये हो ना सकला हमने के ना होके जब जा कान खोल के सुन ली घर में झगड़ा बिरहत ला गई रहे जेकरा से रहुआ कहता नहीं शादी करे के वही रहुआ उनका कि हमनी के बड़े आदमी है राजपूत है हमने किया वो कैसे आ सकले तो राजा डांट के कहले मत को बवाल घर ही में अरे तोहरा जाति के ना बाटे ख्याल घर ही में कहले महाराज कि बाबू जेकरा के तू यही कहता रह वो साक्षात परमेश्वर हुए साक्षात कन्हैया मुरली मनोहर घनश्याम हुए आ साधु सन्यासी महापुरुष भगवान के कोनो जात ना होला आ जातीयता के अंदर रहे वाला वो भगवान ना होला वो भगवान हुए कहलसन की हो ना सकला रउआ कुछ करी तो का हमने के विवाह ना होखे तब जा तो कहले कि तो जाके रुक्मिणी से पूछलो वो यदि राजी हो जाई हैं तो हम वो जहाँ कहिए तो हमें हाथ थमा दे उन्हें क्या करे के हम पानी ग्रहण कर दे मातारी कहली बड़ा प्यार से रुक्मिणी के पकड़ के आप के सिलावतरी आ कहली कि जरा सिंधु ऐसने बेटी जो धा तोहरे ससुर मिली अदंत वक्र ऐसने बेटी जो धा तोहरे भसुर मिली का राय बा बेटी मर्जवंशी खानदान हमन के चाहत नहीं कि वही कुल खूट में तार विवाह हो जाए और तू चल जा ऐसे का तहाराय बा रुक्मिणी क्यों सुनली निशाचरन के नाम राक्षसन के नाम तो कहली कि हे माई तू बात माना ओ पापी मले छके नाम न धर ओइसन ससुर भसुर के बढ़नी से मारा दूर करा ओकनी के नाम मत धरमाई जेकर तू नाम धरतरू वो राक्षस के परिवार हो और वो परिवार में हमरा के तू भेजे के चाहतरू कहे ना हमरा के सौदी में मार डालू आ यदि नाम मत तो कान खोल के सुन लो ये बेरा चाहे हम के चौराहा पर सुनी दिलवा दमैया चाहे हम के गला घोट गंगा में फेंकवा मैया अभी दादा लगा व्यवस्था बा अभी विवाह हो नहीं गई अभी मरवा दो हमरा के लेकिन ओकरे के नाम मत धरो जब इतना बात रूप में सुनलो तो क्रोध में जाकर रूप में रुक्मिणी के केस पकड़ लियो और धक्का दे के चौकी पर से मुंह के भरे पटक दिया कलश की नचनिया बजने से ब्याह करके हमारी इज्जत माटी में मिलावे के चाहती है जब पटकला सा मरल रुक्मिणी के चोट लागल तो कहली कि भाई मार ले तोरा जितना साधा मार लेकिन कान खोल के सुन लो चाहे गला घोट के मारा चाहे प्राण के निकाला चाहे गला घोट के मारो चाहे प्राण के निकालो चाहे गला घोट के मारा चाहे प्राण के निकाला चाहे गला घोट के मारो चाहे प्राण के निकालो बाकी बोला हमर चंदे री न जाई भैया जी लेकिन डोला हमार चंदे री न जाए भैया जी वो बाकी बोला हमरे चंदे री न जाई भैया जी
लेकिन कान खोल के सुन लो, ई डोला चंदेरी ना जाई काहे कि तोरा घर में जहिया से जन्म भइल बा, हमारा अवतार भइल बा, तहिया से पूजा कईनी बरनी बाती, पूजा कईनी बरनी बाती, कृष्ण भयो मोरे जीवन साथी, कृष्ण भयो मोरे जीवन साथी। ए तारा क्या जन्म भइल तहिया से अंदर अंदर पति मान लेले बनी, तू जहाँ राय कर बता हमार डोला ना जाई, भले मर जाए तो का हो। उनका हाथ में हाथ दियाई, उनका आगे माथ उघराई, उनका हाथ में हाथ दियाए, उनका आगे मान उघराए, बाकी सूद हाथ दानव संग ना दियाई भैया जी, हो बाकी सूद हाथ दानव संग ना छुआई भैया जी। ए भैया हम कहते कितना मारे के मार लो, लेकिन ये सूद हाथ दानव के हाथ में तो ना दिया जी, काहे सिसकी के रोई है माई, सिसकी के रोई है माई, वाली की माता दी होकर तू चाहे जितना रो लो, लेकिन हम वही ना जाए। डोला काढ़े के द्वारी के में जाई, रुक्मिणी की जहिया डोला काढ़ के हमर जाई बाबू, ताही दिन तो पकड़ल जाइब कृष्ण के हाथे खूब पिटैब, ताही दिन तो पकड़ल जाइब कृष्ण के हाथे खूब पिटैब। काम खोल के सुन लो, जहिया कृष्ण हमरा के लेके जाइए तो ये तारा के इतना मार मरी है, उ तो जान से मार दी है तारा के, लेकिन कान खोल के सुन लो, तही आई है बहिनिया प्राण तोर बचाई भैया जी, तही आई है बहिनिया प्राण तोर बचाई भैया जी, तही आई है बहिनिया प्राण तोर बचाई भैया जी, तही आई है बहिनिया प्राण तोर बचाई, तही आई है बहिनिया तारा के रक्षा करी, तोरा जान के बचाई। कान खोल के सुन लो, शिशुपाल की हाँ हम कभी ना जा सकिले, रुक मत सोचलस कि घर में विधेयक झगड़ा लागल बा, आ कृष्ण के पता चल जाई, कृष्ण के पता चल जाई तो बियाह पूरा ना होकर दिए, ये से कालिए तिलक साज का पंडित जी हजाम के भेज दो, और ये तिलक चढ़ा के चिट्ठी लिख दो कि तो परसों बारात लेके आवे, आ चौथा रोज बियाह करके लेके चल जाओ, कृष्ण के पता ठिकान भी ना लगे। रुक में सजलस बारात तिलक पंडित जी के हजाम से आ कहलस की जाई लोगन, आ जल्दी कह के हम लोगन कि वो आई हैं, आ बहुत व्यवस्था में आई हैं। जहिया तिलक गईल शिशुपाल की हाँ, तो शिशुपाल लागल फनात खेले, विवाह के नाम सुन के सब केहू फनात खेलेला, इहो फनात खेलत रहे, ए अंगना से दूरा, दूरा से अंगना, अंगना से दूरा, दूरा से अंगना, ओकरा फनात खेलला के मारे कितना जना धंगा गइले, ओकरा फनात के मारे कितना जना धंगा गइले। वो सोचत रहे कि दादा जेकर जरासीन दुनिया में के ना जाने, भाई जेकर दंत बक्र सुरलोक भी लोहा माने, मजबंसी हमने कही जा बहादुर परिवार है जा, काहे ना बियाह हुई काका के बल पर फानत रहे अंगना से दूरा, दूरा से अंगना, बहुत जना काका के बल पर फाने ले, आ कुसुम ही चौराहा पर खाना कूटा जाइए, 2 घंटा के बाद काका के पता लगी, काका उनकर पहलवान घरे बैठल बड़े, 2 घंटा के बाद पता लगी कि बाबू के हई हाल हो गई बा, तो काका से भेंट हुई हॉस्पिटल में, वही गई हो काका के बल पर फानत रहे कि काका जब हमारे पहलवान बड़े तो विवाह काहे ना हुई हमार, के रोकी। तिलक चढ़ल शिशुपाल के, तो हिया रात भर रुक्मिणी ने रोतरी, आ एने जब शिशुपाल के तिलक चढ़ल, अब पंडित जी लिखी दिल ही रहे हुई में निकालिए बारात साज लेवे के बाद, तो बारात सजाए लगल, बाजा बाजे लागल चंदेरी गुलजार हो गई, बाजा बाजे लागल चंदेरी
सारा लोग तैयार हो गए। देखल जाए तैयारी कैसन बा। बड़का बड़का हाथी पर सोना के हौद कसाई, बड़का बड़का हाथी पर सोने के हौद कसाई, बड़का बड़का हाथी पर सोना के हौद कसाता बरतिया लोग के चले खातिर। लाखों रंथ पर मौर्य वंश के झंडा भी फहराई देगा, होतेगा बान सिपाही घोड़ा पर सवार हो गए, होतेगा बान सिपाही घोड़ा पर सवार हो गए, होतेगा बान सिपाही घोड़ा पर सवार हो गए, होतेगा बान सिपाही घोड़ा पर तैयार हो गए। बधल नगारा ऊंट के ऊपर जब लकड़ी घराई, बधल नगारा ऊंट के ऊपर नगारा बन्हाइल ऊंट के ऊपर। आ ध्यान दिया जाए लड़का के कैसे सजावट होता। सोना के छापा वाला रखे दुल्हा के सजाइल काका, वो काका जरा सिंह भी हाथी पर सवार हो गई, ओ काका जरा सिंह हाथी पर सवार हो गए, वो काका जरा सिंह भी हाथी पर सवार हो गई, ओ काका जरा सिंह हाथी पर सवार हो गए। ये व्यवस्था बा। सारा लोग जुटल, जल्दी जल्दी के बात रहे। जब रात सजल तो लोग कहल कि बाबू जब तक ले महतारी से आंख में काजल ना करईब बारात में सफल ना पैब। संजोग ऐसा रहे कि शिशुपाल के महतारी न रहे। लोग कहल कि भौजाइयो महतारी के श्रद्धा पूरा कर देले, ये से या भौजाई से काजल कराओ। जब भौजैया के लगे दौड़ल गई शिशुपाल कि जल्दी हमारे आंख में काजल कर दो, दुल्हन जीत के लेके हम चल आई। तो भौजैया तिलकवा चढ़ल तो पंडित जी से आजान से सब बतिये पूछले रहे। पंडित जी से जब पूछलस कि दुल्हन कितना पढ़ल लिखल बाड़ी, का बात बा ओइजा के व्यवस्था का बा, पंडित जी कहले कि देखे सब व्यवस्था 18-19 बा ओइजा के, लेकिन मार के प्रोग्राम 20 बा ओइजा। सगरी 18-19 बात का हो, झूठ के प्रोग्राम भयंकर बा ओइजा, मार के प्रोग्राम भयंकर बा। आ तो काहे आ तो दू पार्ट में ओइजा के आदमी बट गइल बड़े। कुछ लोग कृष्ण के पक्ष में बा आ कुछ लोग रउआ सबन के पक्ष में बा। ऐसे वो पूछ ले रहे तो कहलस कि जतना बाजी कुंडिनपुर में सगर बारात थुरा जई है। कृष्ण साज के आई है, इतना ना सेना है, इतना ना फोर्स लेके आई है कि सारा जाना तू लोग पिटल जाइबो। अब दुल्हन तो मिलबे ना करी है, राउर मोछ मुड़ा जई है। कहलो शिशुपाल की जब आई ले तब तारा मजाक सुझला, हमरा आंख में काजल लगाओ, जल्दी हम दुल्हन जीत कर लेके आई। तब भौजैया कहलस कि तू पूजा पर जइबन हूँ तो बियाह होखे से पहले देवर जी झाड़ू से तोहरे चुमावन होई। अब परीक्षा खाती जौन मौगी ना लेके लोहवावेली सन तब बलिराम के हर मुसर से तोहरे गोधन उठावन होई। ये दुआर पर के व्यवस्था बा। हम पंडित जी से पूछ लेल बन भौजैया कहल जे तारा मजाक सुझल बा, जब तारा लगे आई ले तब तू लागलू मजाक करे। हम कहते कि आंख में काजल हमारा लगाओ जो बियाह करके दुल्हन ले आई तारा उबार होके। कहलस भौजैया कि देखो बाबू तू माना चाहे मत मानो, यदि जनवासा में बच जेब, पूजा पर बच जेब, आंगना में जेब तो जानते रहो के व्यवस्था का बा कि अलग तरह के तेल से देवर तोहरे अबटवनी होई। आंगनवा में अलकतरा के तेल के व्यवस्था बा, वही से तारा अपटौनी हुई। अलकतरा के तेल से देवर तोहरे अबटवनी होई। आ तू दुल्हन ले आवे के फेरा में बड़ो, लेकिन हम कह देतनी अगाठ बांध रथ के पहिया में तोहरे घसीटवनी होई।
अंगनवा में धरा जइबन तो बलिराम जी रथवा में तारा के पकड़ के बांध दिए और ठोक दिए रथवा घिसियात लेके चलिए भाई जा कलश की जल्दी तू बुझत नहीं खू हमरा बारे में जल्दी आंख में काजल करो कलश भौजैया कि कौना बल पर बोलता रहा कौना बल पर तो कहलस कि बाजा बजी लड़ाई लड़ी है बिरजा मनवा जहनवा में फहराई झंडा मोर बाजा बजी लड़ाई फहराई झंडा मोर रे फहराई झंडा मोर रे जहनवा में फहराई झंडा मोर फहराई झंडा मोर रे फहराई झंडा मोर रे जहनवा में फहराई झंडा मोर हो बाजा बजी लड़ाई लड़ी है बिरजा मनवा जहनवा में फहराई झंडा मोर बाजा जब बाजी नगारा महाभारत का लड़ाई हो जाई हमरी के पीछ पर जाएगा तू देखिए ना करी सामना के बारैसन काका से बलवनवा करी सामना के ऐसन काका से बलवनवा रुक्मिणी जी दुल्हनिया बनी है शिशुपाल सजनवा जहनवा में फहराई झंडा मोर दुल्हनिया बनी है बलवनवा जहनवा में फहराई हो रुक्मिणी जी दुल्हनिया बनी है शिशुपाल सजनवा जहनवा में फहराई झंडा मोर रुक्मिणी दुल्हनिया बनी है बलवनवा जहनवा में फहराई झंडा मोर बाजा बजी लड़ाई लड़ी है बिरजा मनवा जहनवा में फहराई झंडा मोर आंख में काजल करो भौजैया बड़ा अफसोस में दंत बक्र के औरत के नाम रहे बक्रदन कलश की जाई हम तो जानते नहीं कि रहुआ सिंदूर फर ना पाए लेकिन हमारा सिंदूर उजर जाई काहे कि जब तिलक चढ़ गई बारात सजे लागल हुई रात में वो सपना देख ले रहे भौजैया कहलस कि कतही सपना हमरे देवर जी साकार हो जाइए जब हम सपना देखले बनी कहीं साकार हो जाई तो हमारा बुझाता कि रहुआ तो सिंदूर भर ना पाए लेकिन हमार उजर जाई तब तमानल पाए चंदूर के अरे उजार हो जाई कतही सपना हमारे देवर जी साकार हो जाई कलश की नहीं मानत जाई हम काजल करता नहीं तब दुल्हा के आँखी में काजल सवरा गई दुल्हा के आँखी में काजल सवरा गई आर दुल्हा के आँखी में काजल सवरा गई दुल्हा के आँखी में काजल सवरा गई शादी के बारात कुंडलपुरवा में आ गई शादी के बारात कुंडलपुरवा में आ गई आर शादी के बारात कुंडलपुरवा में आ गई शादी के बारात कुंडलपुरवा में आ गई तू कोस के फेरा में घोड़ा फेरा गई तू कोस के फेरा में घोड़ा फेरा गई आर तू कोस के फेरा में घोड़ा फेरा गई तू कोस के फेरा में घोड़ा फेरा गई आए कोस के फेरा में तुम उतना गई कोस के फेरा में तुम उतना गई आरे कोस के फेरा में तुम उतना गई ये कोस में उरुक में रहे तुम तनवल रहे आ एने से जब बारात गई तो घोड़ा लगले सन दौड़े बाजा जब बाजल घोड़ा तब बाजा जब बाजा लगल गाँव का शिवनवार दौड़े लड़का से अनवार दौड़े लड़का से अनवार सजनी बाबा माई के नजर में बा
गाँव लगे तो गोराई दमाद भगवानवा शिशुपाल बुझा के भगवान हो, लेकिन दुल्हन खाती के हुआ नवारे सजनी जब बाजा बाजे लगल अब पहुंचल भगवान प्रेरित कैले, भगवान प्रेरणा देले गली गली से तंबू तक सगरो बतिया बरवावल गई, बत्ती जौन बांधल है गली गली से तंबू तक सगरो बत्ती बरवावल गई। अब पंडित जी अले कहले कि 7 दिन के बाद लगन बा, तब तक बारात ठहरावल गई। लगन 7 दिन के बाद बा, पंडित जी कही दिले, पंडित जी से पूछाई बियाह करे के, तो पंडित जी कहले कि हेतना दिन से हेतना दिन ले पछा बा, हेतना दिन से हेतना दिन ले खराब लग्न बा, हेतना दिन से हेतना दिन ले भदरा बा, हेतना दिन से हेतना दिन ले अरे मृत्युबान खाना घोर बा महाराज 8-10 दिन। एक के बाद पंडित जी कही दिले भगवान के व्यवस्था रहे। जब वो बारात पहुंच गई आ एने रुक्मिणी का सुनाई कि शिशुपाल के बारात आ गई बा, तो रात भर रोली घर में, रात भर रोली कहली कि राहत कहत मोरी बीती रे उमरिया, राहत कहत मोरी बीती रे उमरिया। पानी की है भगवान अपने द्वारका में बाड़ा हमारा के राक्षसन की व्यवस्था कर दिलो, तू अब कहिया अइबो? बारात साज के आ गई तो भगवान के लीला नु करे के रहे। मोरा बीती रे उमरिया, राहत कहत मोरी बीती रे उमरिया, राहत कहत मोरा बीती रे उमरिया। तरते नयन तोरा प्यारा चरण, तरते नयन तोरा प्यारा चरण, जरा देखन को राहत कहत मोरी बीती रे उमरिया, राहत कहत मोरी बीती रे उमरिया। रुक्मिणी कहली कि ये सरकार तू ऐसा तारा साथ ही भाग चलती, एजा राक्षस की यहाँ नाना प्रकार के सतावत दुर्दशा हो रहा बा। कहली बीत गए ओ सावन भादो, बीत गए बरसात हो, बीत गए ओ सावन भादो, बीत गए बरसात हो, बीत गए ओ सावन भादो, बीत गए बरसात हो, बीत गए ओ सावन भादो, बीत गए बरसात हो। तोरे बिरह में ऐ परदेसी डसती है काली रात हो, तोहर बिरह में ऐ परदेसी डसती है काली रात हो। सिसिक सिसिक के रहना बिताऊं, सिसिक सिसिक के रहना बिताऊं, फिर भी है मन में आस हो, आए गए दिन मोरी सवरिया, आए गए दिन मोर सवरिया। तरसे नयन तोरा प्यारा चरण, तरसे नयन तोरा प्यारा चरण, जरा देखन को राहत कहत मोरी बीती रे उमरिया। रात भर प्रार्थना कैली। भोर पर में अंबिका पूजे के नियम रहे, रघुआ संबंध कथा से परिचित बानी। सीता जी जाके गिरिजा जी के पूजा कैली। हर महाराज अपना अपना बगीचा में तालाब रख ले।